प्रसन्न हुए नंद बाबा, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद स्वयं ही भगवान ही है, इस भाव से उन्होंने गुरु पूजा की। किसने? नंद बाबा ने। मेरे यहाँ स्वयं भगवान आए हुए। सदगुरु मनुष्य नहीं होते हैं, नर रूप में हरि होते हैं। बंदाऊं गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जब गुरु कृपा करहि मन माही, तब शिष्य सिद्ध हो ही क्षण माही। क्षण भर में सिद्ध हो जाते हैं। गुरु दाता दयाल, वह काटे जंजाल, पल में कर दे निहाल। तो क्या करो? भजो साथ गुरु। मन में हुआ बड़ी श्रद्धा भाव से, मेरे दरवाजे पर भगवान आए हुए हैं। इस भाव से नंद बाबा ने पूजा की। जब गर्गाचार्य मुनि आराम से बैठ गए, विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हुआ, जल जलपान दिया गया। तब नंद बाबा ने बड़ी मधुर वाणी से उनका अभिनंदन किया। कहा, भगवान आप तो पूर्ण काम है, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं? आजकल तो कई साधु बाबा गुरु बाबा दरवाजा पे चला गया तो मथे भरी आ जाता है, जरूर कुछ मांगने की। गुरुआ मोने मन सोचत है, चलवा से कुछ ले, चलवा मोने मन भाजत है, एको टका में दे ले भाई। गुरुआ मोने मन सोचत है, ये बड़का आयोजन किए हैं, जाएंगे दरवाजा पे कुछ मांग के लाएंगे। तो वहां के तरह नहीं पूरे रौद कथा कथी से करवा लागल, कथी पे आयोजन करेगा? नहीं, हमको कितना सुनने के लिए मिला है, कितना मिलते रहता है। वहां 3 आयोजन करते हैं, एक गुरु जयंती, गुरु पूर्णिमा, 1 जनवरी। तो क्या कहता है, अब तो उस क्षेत्र का कहना छोड़ दिया, वो सब जान गया। बाबा ऐसा है, जैसे मन तैसे लइए लेगा, वो छोड़ने वाला है नहीं। हाँ, हम भी ऐसे हैं, तुम कहेगा नहीं देंगे, हम तुम्हारे जैवी से खींच के ले लेंगे। तो जैसे दो, पैसा नहीं देगा, है 5 किलो चना भेज देना। पैसा थोड़ा मांगना, चना मांगने दे देना। 1 किलो फरसून भेज देना, 1 बोरा आटा दे देना। अब पूछिए ना, जो सब यहाँ से जाता है उसको पता रहता है, नहीं सामान एकदम पड़ा रहता। थोड़े ना मार्केटिंग करने जाते हैं। गए देखे कि कानी काटने वाला है, 200-100 टका में काम बनाने वाला, टका में 200-100 धरा देते हैं। जाओ 1 बोरा आलू दे देना, हम थोड़े नहीं खाएंगे, सब तो खाएगा। जाएगा कहाँ? नहीं, अब बड़े भाव से देते भी हैं, बड़े भाव से देना चाहिए। तुलसी पंचन के पिए, घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, जाऊं सहाय रघुवीर। धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। सबसे उत्तम गति है दान, दूसरा है भोग, तीसरा है नाश। खाया पिया सो तन में लगेगा, दान किया हुआ संग में चलेगा, और बचा हुआ में जंग लगेगा। बचा हुआ में जंग लगेगा, इसलिए धन में जंग मत लगने दो। खाओ पियो दान पुण्य करो, जीवन रहते धन की सदगति कर दो। कौन कहता है कि धन साथ नहीं जाता? धन साथ ले जाने की युक्ति नहीं जानता। कौन कहता है कि धन साथ नहीं जाता? धन साथ ले जाने की युक्ति नहीं जानता। दूध को सीधे गाय का दूध दूह करके तुम लेके जाना चाहोगे दिल्ली बम्बई, नहीं जाएगा, बीच में फट जाएगा, कोई काम का नहीं है।
थोड़ा सा प्रयत्न कर लो, उस दूध को जमा करके घी निकाल लो, बम्बई कोण के चंद्रमा पे लेकर चले जाओ। 6 महीना जाने में लगेगा, 6 महीना आने में, 2 महीना वहीं पे घूमते रहना। क्या वहां जाना, घी खाना, रखना, घूम फिर करके आना, फिर उस घी को लेके आना, खराब होने वाला है। उसी तरह धन साथ नहीं जाएगा, लेकिन धन के द्वारा किया हुआ धर्म तुम्हारा साथ निभाएगा। और ऐसी कमाई कर लो जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में काम आ सके। दुनिया में कोई साथी नजर आता है नहीं, साथी है बस नाम का, कोई काम का नहीं। साथी बनाओ उसको जो साथ निभा सके, साथी बनाओ उसको जो साथ निभा सके, और मुश्किल पड़े तो राह में काम आ सके। वैसा साथी बनाओ, वो साथी धर्म होता है। नीति कहती विद्या ददाति विनियम, विनयात याति पात्रताम, पात्रताम धनम अवाप्नोति, धनाद धर्म तथा सुखम। विद्या नम्रता को देती है, नम्रता पात्रता को देती है। पात्र मन बर्तन, खूब धान उपजा लिया, रखने का जगह नहीं, सर्वे न करेगा, चूहा बिलाई खेबे न करेगा, नहीं खाएगा। धान कमाना जानते हो तो धन को रखने का पात्र होना चाहिए, पात्र नहीं तो धन टिकेगा नहीं। विद्या धन है, विद्या धन को रखने के लिए नम्रता चाहिए। क्या चाहिए? नम्रता चाहिए। नम्रता के बिना ये विद्या कलह का कारण बन जाता है। विद्या विवादाय धनम आदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय, खलस्य साधो विपरीताम येषाम, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। साधु के पास विद्या है, संवाद का कारण बनेगा, और दुष्ट के पास विद्या है, विवाद का कारण बनेगा, झगड़ा का कारण बनेगा। साधु के पास धन है, वो धर्म में लगेगा, और दुष्ट के पास धन है, वो अधर्म में लगाएगा। लाएगा डीजे, लाएगा परास, बेसिया को नाचेगा, नचाएगा, पैसा लुटाएगा, 1000 तरह का बेसिया गाली देगी। बेसिया 1000 तरह का गाली देगी, उसके हाथ से पैसा लेकर के मुंह से फूंक करके पैर से मसल देगी। जब तुम्हारे दिए हुए संपत्ति का वो सत्कार नहीं किया, तुम्हारा क्या करेगा? कभी तुमने साधु, गुरु, ब्राह्मण अथवा दीन नारायण को तुमने 1 टका 1 आना भी दिया, तो कभी तुम्हारे धन को फेंका है? कभी तुम्हारे लिए अपयशिक्त बातें कही है? कोई भी बता दो। लेकिन बहुत बार तुम लोगों में से बहुत लोग साथ क्या कहते हैं, वेश्या के पीछे, नर्तकी के पीछे पैसा लुटाया होगा। कभी तुमको अच्छा बात कहा है? यही है धन की सदगति और दुर्गति। धन को धर्म में लगाओ, धन को अधर्म में मत लगाओ। अगर सज्जन के पास धन है तो धर्म के लिए है, और दुर्जन के पास धन है तो धर्म के लिए है। खुद अधर्मी है, समाज को धर्म की तरफ ढकेलने के लिए कुछ से कुछ करते रहता है। शक्ति है सज्जन के पास तो दूसरे का घर बसा देगा, और दुर्जन के पास शक्ति दूसरे के घर को उजाड़ देगा। ऐसा नहीं। नम्रवान बनो, विद्या ददाति विनियम, विनयात याति पात्रताम, पात्रताम धनम अवाप्नोति। पात्रता ये तो धन आता है, और धन से सुख नहीं मिलता है। धन में सुख रहेगा तब ना।
धन में सुख ढूंढने वालों धनवानों से पूछ लो, उसे पल भर चैन नहीं मिलता है धन के कारोबार में। अरे आनंद के लुटे खजाने मेरे सतगुरु के दरबार में, क्या खाक छानता पगले इस दुनिया के निकाल में। इसीलिए धन को धर्म में लगाओ। धनाद धर्म ततो सुखम। धन को धर्म में लगाओगे तब जाकर धर्म से तुमको सुख होगा, अधर्म से तुमको दुख होगा। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराण की रचना की, उसका सार 2 शब्दों में दे दिया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम दयं प्रोपकाराय पुण्याय पापाय पर विरुद्धम। उपकार करोगे पुण्य होगा, सुख मिलेगा, अपकार करोगे पाप होगा, दुख मिलेगा। हमको लगा कभी भी गुरु संत अगर तुम्हारे दरवाजे पे आ जाए तो भार महसूस मत करो। नहीं, बहुत आदमी भार महसूस करता है, मुंह चोरा लेता है। हम एक बार गए थे किसी के यहाँ, बच्चा को कह दिया, जो कह दिया कि पापा नहीं थे घर में, तो बच्चा आगे क्या कहता है, बाबा पापा कल जो कह दिया पापा नहीं थे घर में। बच्चे मन के सच्चे नहीं, उसका बाप कहा जो कह दिया बाबा का पापा नहीं थे घर में, तो बचवा आगे कहता है बाबा पापा कल के जो कह दिया घर में पापा नहीं थे घर में, जो कह दिया बाबा के पापा नहीं थे घर में। के कल के पापा कल कौन ले तो नहीं चो घर में, तो कौन पापा कल को? अब घर में कौन पापा कल? 2 गो पापा छोड़े नहीं बाबा, 1 गो पापा छे, वह पापा कल के, वह पापा कल ठीके छे, जाए छे। मत जी चुराओ। क्या लेगा तुमसे? हाथी घोड़ा ले लेगा, सोना चांदी हेवा जवाहर ले लेगा, जमीन जायदाद ले लेगा, थोड़े ना। तो तुम जी चुराना शुरू कर दिया, क्या गलत बात है? अब बहुत भाई बंधु क्या कहते हैं, बाबा हम अच्छे, हमार मलकिन नहीं छे। अब बताइए, मालिक है मलकिन नहीं है तो नहीं, अब मलकिन कहीं पकड़ा गई तो मालिक ही नहीं। लेकिन अगर कहीं श्रृंगार पटार का सामान बिकने के लिए आ जाए, एको बार मालिक को खोजने वाली मलकिन नहीं है। मन भर खरीदारी कर लेंगी माँ बहन, अगर कहीं मालिक बोल दिया तो हम एको गो पैसा खर्च करे से जहर भेजे से तरह ले भाई। डर से बेचारा बोलबो नहीं करते, कहा है बोलेंगे चलो जो किया सो। दान में कभी भी मन को पीछे मत करो, हाथ मत करो। देखो नंद बाबा क्या कर रहे हैं, भगवान आप स्वयं पूर्ण काम है, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं? आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आना हमारे लिए कल्याण का कारण है। नंद बाबा तो कहते ही हैं, रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान श्री राम कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान श्री राम के पास जब क्या कहते हैं, उपवन में भगवान श्री राम घूम घाम करके बैठे थे, सनकादि मुनि को आते हुए देखे, भगवान श्री राम उठ करके खड़े हो गए, नमन किया, आसन दिया, आसन देने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान श्री राम सनकादि मुनि से कहते, धन्य भाग में आज मुनीषा, तुम रही दरस जाही अगखीसा। हे मुनिवर, आज मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, आप सरीखे संत का दर्शन हुआ, आप सरीखे संत के दर्शन से पाप जो है खत्म हो जाता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव काले न फलती तीर्थ
सद्या साधु समागम, साधुओं का दर्शन बड़ा पुण्यकारी होता है। साधु तीर्थ स्वरूप होते हैं। साधु ने तीर्थ को बसाया, तीर्थ ने साधु को नहीं बसाया। क्या अगर उस मायागंज मोहल्ले की गुफा में हमारे आराध्य देव जा करके ध्यान साधना करके परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं की होती तो कौन उसको सिद्ध पीठ कहता? क्या कहता? भागलपुर तीर्थ के रूप में उस जगह को परिणत किसने किया? साधु ने। तब तपस्या करके, योग साधन करके उस जगह के महत्व को बढ़ा दिया। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा कालेन फलती तीर्थ। तीर्थ का फल कब मिलेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन साधुओं के दर्शन का फल तुरंत मिल जाता है। हाँ, बड़ा भाग्य से साधुओं का दर्शन होता है। मेरे पूर्व जन्म का बहुत पुण्योदय हुआ है। हे गुरुदेव, आप जैसे महात्मा मुझ जैसे घर गृहस्थी के घर में आए हुए, हम तो घर में इतने उलझ गए हैं, इन प्रपंच में हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक नहीं जा पाते हैं। हम घर गृहस्थी में इतना फंस गए कि जाने का मौके नहीं मिलता है। हाँ, हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन और कोई दूसरा कारण नहीं है। आप मेरे दरवाजे पर आए हैं तो कल्याण करने के लिए आए हैं। प्रभु, जो बात साधारण इंद्रियों के परे है अथवा भूत भविष्य के गर्भ में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। इसके द्वारा, ज्योतिष शास्त्र के द्वारा। हमारे सनातन धर्म में 6 शास्त्र हैं, उसी के अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र आता है। और किसी मजहब वाले के पास वो ताकत नहीं है। 1 साल पहले बता दे इतना बज करके इतना मिनट पे सूर्य ग्रहण होगा, इतना बज पे इतना मिनट पे चंद्र ग्रहण होगा, इतना बज पे इतना मिनट तक पूर्णिमा होगा, इतना बज इतना बज भदवा होगा, तो पंच को बता सकता है। इस्लाम धर्म वाले से पूछ लो, मैं ताल ठोक के कहता हूं। ईसाई धर्म वाले से पूछ लो, मैं ताल ठोक के कहता हूं। नहीं बता सकता है। अपने अपने प्रतीक के उदय की आशा देखता है। द्वितीया का चांद देखा तब ईद होगा, नहीं देखा तो नहीं होगा। लेकिन हमारे सनातन धर्म में सो बात नहीं है। उस दिन द्वितीया का चांद देखना है तो देखना है, उगेगा तो उगेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इतना बज के इतना मिनट पे चंद्र ग्रहण लगेगा तो लगेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। क्या नहीं निर्धार करके देता है, विज्ञान देता है। विज्ञान के पास में दम नहीं है, भौतिक विज्ञान के पास में, आध्यात्मिक विज्ञान के पास में शक्ति है। हमारा सनातन धर्म अद्वितीय है, याद रखेंगे इस बात को। अपने धर्म पे गर्व करें, स्वाभिमान को कभी मत जाने दें। स्वाभिमान प्रभुत्व है, स्वाभिमान सम्मान है। स्वाभिमान को बचाने के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन दासता स्वीकार नहीं करे। आप वीरस के पुत्र हैं। उनके पुत्र हैं, वीरस के पुत्र हैं। भारत की मां बहन को वीरस की संज्ञा दी गई है। आप कोई बलहीन कमजोर की पुत्र संतान पुत्री नहीं है। विचारिए, यही बात कहते हैं नंद बाबा। किससे? गर्गाचारी मुनि से, जो इंद्रियों के पहुंच से बाहर है, भूत भविष्य के गर्भ में निहित है,
वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। क्या किया है? रचना किया। जिस शास्त्र के द्वारा ये ज्ञान जाना जाता है, ये चीज जाना जाता है, आपने उसी शास्त्र की रचना की है। विचारिए, आप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। इसलिए हे गुरुदेव, मेरे इन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। लल्ला बचने लग गया, लेकिन नाम आइए ने सब कलवा कलवा कहता है। अकलवा तो है ही है, कहवे नहीं करेगा नहीं। कल जो कन्हैया बना था एकदम कलवे कलवा दोनों था, वो बहुत छीन लगता है, कहाँ से दोनों कलवा किए नहीं। यही तो सनातन धर्म की एक अद्भुत शक्तियां हैं। सनातन धर्म की एक अद्भुत शक्तियां हैं। जैसी भावना करोगे भगवान वैसे रूप में परिणत हो जाएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन। ये मेरे यहाँ 2 लल्ला है, आज तक इसका नाम नहीं रखे हैं, भले आप आ गए। हाँ, कृपा करके आप इनका नाम रख दीजिए, क्योंकि आप ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं। और ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष मनुष्य के जन्म से गुरु होते हैं। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, तप तपस्या ध्यान योग की क्रिया करते हैं, मुक्ति मार्ग को जानते हैं, वो जन्म से मनुष्य के गुरु हैं। हाँ, जन्म से आप जन्म से मनुष्य मात्र के गुरु हैं। गर्गाचार्य जी कहते हैं, बात तो ठीक ही कहता है, लेकिन सुनो, मेरी बात भी कुछ सुनो। नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूं। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूंगा तो लोग समझेगा कि देवकी का बेटा है। किसका बेटा है? देवकी का पुत्र है। कंस की नीयत बड़ी बुरी है, कंस की बुद्धि में खोट है, वह पाप ही सोचा करता है। अब वसुदेव जी के साथ तुम्हारी घनिष्ठ मित्रता है, और जब से देवकी की कन्या से उसने यह बात सुनी है कि उसको मारने वाला कहीं पैदा ले चुका है, तब से वह यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या जन्म नहीं होना चाहिए। आकाशवाणी हुई थी ना, जिसका तुम रात का रास पकड़ के लिए जा रहे हो, इसी का 8वां गर्भ तुम्हें मार डालेगा, मार डालेगा। आकाशवाणी कैसे झूठ हो सकता है? देवकी के गर्भ से 8वां कन्या कैसे जन्म ले सकती है? जरूर कुछ ना कुछ बात है, कुछ ना कुछ ऐसा सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूंगा तो वह बालक को वसुदेव जी का लड़का समझकर मार डालेगा, हमसे बड़ा अन्याय होता है। इसलिए हमसे नाम मत रखवाओ। गए थे किस लिए? नाम रखने के लिए ना। साधु महात्मा कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ काम से जाते हैं, बिना काम के वो कहीं जाना आना उनका होता नहीं। गए हैं नामकरण संस्कार के लिए, कहते नहीं हमसे नाम मत रखवाओ, हम नाम रख देंगे। कंस के मन में हो जाएगा वसुदेव का बेटा, कहीं कुछ हो गया, चौथे पन में बेटा मिला है तुमको, और कुछ कर देगा तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। नंद बाबा कहते हैं, अलक्षितो यस्मिन् रहस्य माम कैरपि भव प्रजे कुरो द्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। हे आचार्य जी, आप चुपचाप एकांत गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके इस बालक का द्विजाति समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए। कोई पूजा पाठ यज्ञ हवन की जरूरत नहीं है। स्वस्ति वाचन, आप लोग प्रातः काल स्वस्ति वाचन सुनते होंगे, ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पति आदि आदि, बस वही मंत्र पढ़ दीजिए
उस मंत्र को पढ़ करके जो समुचित संस्कार होता है वो संस्कार कर दीजिए। औरों की कौन के सगा संबंधी भी कोई जानेगा नहीं, किसी को पते नहीं लगने देंगे कि नंद बाबा के दोनों लल्ला का नाम किसने रखा। चुपचाप घर में नहीं रखेंगे, रखेंगे जाके नाम कसल्ला में, जहाँ गाय बांधी जाती है। बस अगर गाचार तो नामांकन संस्कार करना ही चाहते थे। नंद बाबा ने प्रार्थना की, अतः उन्होंने एकांत में छिपकर गुप्त रूप से दोनों बालक का नामकरण संस्कार करने के लिए गौशाला में प्रवेश चले गए। वहां जाकर गर्गाचार्य मुनि कहते हैं, यह रोहिणी का पुत्र है, गोरा गोरा जो है न, एगो गोरा था एगो सांवर था। ये गोरा गोरा जो है ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहिण्य होगा, रोहिण्य। और यह अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम राम होगा। इसके पास इतना बल होगा, इसके बल की कोई सीमा नहीं होगी, इसलिए इसका दूसरा नाम राम भी होगा। बल भी इसको कहेगा। यह यादवों में और तुम लोगों में जब कोई भेदभाव होगा, फूट होगी, गोप वंश में यदुवंश में जब फूट किसी तरह की होगी तो आपस में मिलाने का काम करेगा, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा। क्या होगा? संकर्षण। बलदाओं के 4 नाम रखे गए, रोहिणी, राम, बल और संकर्षण। और ये जो सांवला सांवला जसोदा के गोद में जो लल्ला है, बड़ा नटखट है। क्या है? बड़ा नटखट है। प्रत्येक युग में अवतार लेता है। गाल पर से हाथ हटा लीजिए, सदानंद भगवान की जय। कौन चिंता, कौन फिकर, कौन नहीं, प्रसन्न मन से सुनिए। हाँ, अगर कथा सत्संग में आकर के मुस्कुराए नहीं तो घर में जाके क्या मुस्कुरा पाइएगा। पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं, कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, असुनी हरि चरित न जो हर खाती। इसका अर्थ होता है उसका हृदय वज्र के समान कठोर है, बड़ा निष्ठुर हृदय वाला है, जो भगवान गुरु हरि संत के चरित्र को सुन करके भी प्रसन्नचित्त नहीं होता है। लेकिन यहाँ हमारे सब भक्त प्रसन्नचित्त है, आनंदित है, आनंद से विभोर हो रहे हैं। हाँ, आनंद से विभोर हो रहे हैं, समय समय पे भगवान नाम का चिंतन भी कर रहे हैं बड़ा प्रेम से। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी। हरि 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 हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भद्रे नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन 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 हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप गर्गाचार्य मुनि
कहते हैं ये जो जसोदा रानी के गोद में ये सांवला सांवला सलल्ला है, ये प्रत्येक युग में शरीर धारण करता है। हाँ, पिछले युग में इसने 3 रंग धारण किए थे, श्वेत, रक्त और पित्त। श्वेत रंग, रक्त रंग और पित्त रंग, हाँ, धारण किए थे। इस बार इसका कृष्ण रंग है, इस बार 1 गो रंग खाली कृष्ण रंग को धारण किए हैं, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। इसका नाम क्या होगा? कृष्ण होगा। सबसे पहला नाम कृष्ण। नंद जी, या तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर में पैदा हुआ था? किनके घर में? वसुदेव। वासुदेव ने, वासुदेव ने भगवान कृष्ण हो जाएगा। वसुदेव ये पहले कभी वसुदेव जी के घर में पैदा हुआ था। जो इसके रहस्य को जानेगा वो इनको प्रेम से वासुदेव कहेंगे। वासुदेव भगवान, बड़ा प्रेम से श्रीमान वासुदेव कहेंगे। हाँ, तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम और रूप हैं, उसको हम जानते हैं लेकिन तुम लोग नहीं जानते हो। इनके बहुत अनगिनत नाम। इनका कितना नाम रखा जाएगा ठिकाना नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे लीला करते जाएंगे, वैसे वैसे इनका नाम बढ़ते जाएगा। हे ब्रजराज, पहले युग की बात है, एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चोरों और लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारी इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की। किनकी रक्षा की? दुर्जन की रक्षा नहीं की, सज्जन की रक्षा की। सज्जन पुरुषों की रक्षा की। और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त किया। जो मनुष्य तुम्हारे इस सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं, चाहे कोई भी मनुष्य हो, चाहे मुसलमान धर्म में जन्म लेने वाला रसखान क्यों ना हो, क्या वो भी भगवान श्री हरि से प्रेम किया, भगवान को प्राप्त कर लिया। नहीं कर लिया? रज्जब ने भगवान श्री हरि से प्रेम किया, भगवान को प्राप्त कर लिया। अमीर खुसरो ने भगवान श्री हरि से, यही वृंदावन बिहारी लाल की भक्ति की, वृंदावन बिहारी लाल को प्राप्त हो गया। चाहे कोई भी दुनिया का मनुष्य क्यों ना हो, चाहे किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी मजहब का, किसी मत पंथ का क्यों ना हो, जो प्रेम से तुम्हारे पुत्र से प्रेम करता है, स्नेह करता है, सांवले सलोने शिशु से, बड़ा भाग्यवान है, बड़ा भाग्यवान। देखिए कितनी महिमा है इनकी। बड़ा भाग्यवान है। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को कभी असुर नहीं जीत सकता, वैसे इससे प्रेम करने वाले को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु से कोई भय नहीं है। कोई शत्रु इसको जीत नहीं सकता। हे नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति में, सौंदर्य में, जसवर्य में, कीर्ति में, प्रभाव में, तुम्हारा यह बालक साक्षात नारायण है। क्या है? नारायण तो ही है। नहीं नारायण, गरगा चार्ज में कहते हैं, गुण में देखो तो नारायण की तरह गुण मिलता है, संपत्ति में देखो तो नारायण की तरह संपत्ति मिलती है। उसको भोज खाने नहीं दिया, कुछ बात को लगता है, कौन करता है बेचारा, भोज खाने के लिए कुछ खिला दीजिए उसको। देखिए बगल से हल्ला कर रहा है, सोचता है कि पंडाल के अंदर में कुछ भोज भंडारा चल रहा है, अभी नहीं चल रहा है, बाद में चलेगा। भगवान की जय। तो आइए भगाइए उसको, काका शुरू कर दिया, भोज खा लेना नहीं, से भगवान के कीर्तन कर लिए ना तो बेचारा के मुंह थोड़े से श्री कृष्ण बोलते हैं। तो हाँ यहाँ क्या पहरेदारी कैसे, हम भी पीछे से बैठ करके बाबा कथा सुन रहे हैं। जेहि रज से ऋषि पत्नी तरी, सो रज खोजत गजराज।
कौन कहे हैं? रहीमन कभी, रहीम कभी कहे। ऐसे थोड़े ना माथा पे धुल लेते हैं। अरे हाथी नहा धो करके इसीलिए धरती का धूल माथा पे लेता है। वो सोचता है कहीं भगवान राम के चरणारविंद का धूल मिल जाए। पत्थर अगर तर गए, हम तो पशु हैं, हम भी तर जाएंगे। आइए सच्चिदानंद भगवान की जय। चाहे गुण में देखो, चाहे संपत्ति में, चाहे सौंदर्य में, कीर्ति में, प्रभाव में, तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। और तुम बड़ी सावधानी से तत्परता के साथ इसकी रक्षा करो। क्या करो? जो सबकी रक्षा करे उनकी रक्षा तुम करो। तुम बाप न बने हो नहीं, जो सबकी रक्षा करे न, जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखी काहु न पावा, सो प्रभु भ्रो विलास खग राजा, नाच नटी सहित समाजा। अवश्य भगवान की रक्षा अब तुम करो। इस प्रकार जैसे कहे नंद बाबा कहते हम जाएंगे। क्या जाएंगे? कैसे? भोजन करेंगे तब न जाएंगे। रुक ले, रुक जाइए गुरुदेव, कुछ अन्न ग्रहण कर लें। क्या खाएंगे? गर्गाचार्य मुनि कहते हम पायस खाएंगे। पायस कहते हैं खीर को। नहीं, पूरी सब्जी तो रात में खिलाया, लेकिन खीर कहाँ खिलाया है? सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए भाई, अरे बाबाजी बन के खाया नहीं, गृहस्थ बन के गाया नहीं, तो क्या बाबाजी क्या गृहस्थ। साधु बना है मन भर खाओ, दम भर भजन करो। और गृहस्थ बना है जब तक भजन में रहोगे तभी तक मन खुश रहेगा। घर जाओगे तो वही गाना गाना पड़ेगा जो गाना जीवन भर गाते हुए आए हो। नहीं यही ना। लेकिन अगर कहीं मन से विरक्ति होगी तब नहीं गाना पड़ेगा। तो कहते हैं हमको खीर सबसे बढ़िया लगता है। मेरे यहाँ कपिला गाय है, दूध दूध के रखे 9 लाख गाय है। बाबा कितना गाय है? 9 लाख गाय है। अभी दूध लाया, ताजा ताजा दूध। अच्छा आप अपने से बना के कि नंदरानी बना देगी तो पालेंगे? कहा नहीं नहीं, हम अपने से बनाएंगे। तो और मजा आ गया। इकट्ठा कर देते हैं। अब देना था 1 सेर दूध, दे दिया 5 सेर दूध। भले बाबा जी बनाएगा, बचेगा तो हम लोग खाएंगे। नहीं, साधु बाबा बनाएंगे, बचेगा तो प्रसाद होगा, हम लोग भी मौज उड़ाएंगे। दूध आ गई, चावल आ गई और मधु आ गया, शहद। बड़ा प्रेम से गर्गाचार्य मुनि खीर बनाए। सोने की थाली में खीर परोस करके जगदीश की पुकार की, हे जगदीश्वर, आपकी कृपा से नंद बाबा के यहाँ सबसे उत्तम गौ जो कपिला होती है, वैसे कपिला गाय के गौरस से पायस तैयार किया है। कृपा करके आप आके भोग लगाओ। 3 बार बोले, बस कन्हैया चलते चलते 4 पैर पे आ गया, थाली में हाथ दे दिया, आँख खुल गई। ये खरबर खरबर क्या हो रहा है? खाए नहीं थे, हाथे दिए थे। अरे नंद बाबा देखो 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 देखो, तुम्हारा लल्ला आ गया, खीर में हाथ दे दिया, हम कैसे खाएंगे? वो भी 4 पैर पे चल के आया है, नहीं हाथ में धूल लगा हुआ है। नंद बाबा कहते हैं गुरुदेव क्षमा कर दे, हम जाते। का नहीं गुरुदेव, दूसरी व्यवस्था कर देते हैं, फिर से आप बना लीजिए, ये सब दे दीजिए, हम लोग प्रसाद बना करके खा लेंगे। मजे नहीं आ गए। फिर दोबारा नंद बाबा व्यवस्था की, फिर दोबारा पायस तैयार किया गया। अब फिर से गर्गाचार्य मुनि आवाहन करते हैं, किनको? जगदीश को। करो जगदीश का सुमिरन ना, भरोसा राख कर मन में,
वो ब्रह्मानंद वही एक सहायकारी है, वो एक सहायकारी है। अब फिर जो है ना लल्ला आया, आकर के थाली में हाथ दे दिया। फिर कहते ही खड़बड़ खड़बड़ करते हुए कौन आगे देखते हैं, फिर वो खड़वाया के हाथ दे दिया। अरे नंद बाबा, तुम लोगों से कोई बच्चा नहीं सफरता, हम बुझ गए, तुम लोग हमसे भोजन बनवाना चाहता है, अपने खाना चाहता है। हो भाई, अब क्या होगा? तो जाने दो, शाम हो रही है। का एक बार और मौका दिया जाए, ये भी दे दीजिए। 5 दूना 10 सेर का तो खीर बनवा लिए है, अब फिर 5 सेर दूध ला के दिए है। हाँ, 5 सेर दूध का खीर थोड़ी खाएंगे, खाना तो थोड़ा है, थोड़ा भोजन करेंगे। फिर 5 सेर ला के दे दिए, थोड़ी कमी रहे तब ना। हाँ, फिर 5 सेर ला के दे दिए। हम भोर में उठते हैं तो पहले चूल्हे घर जाते हैं, कहते हैं जल्दी हंडी में दाल चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ। कितना लोग बनाएगा? बना दो, ढेरी भगत जगत है खाने वाला। नहीं बन जाता है। भाई बंधु, माई दाई, गुरु महाराज का प्रसाद पा के आनंदित रहते हैं। फिर व्यवस्था की गई। इस बार मोने मोन बात करने करके आचार्य मुनि है, हम आपको छिपा रहे हैं, हम आपको छिपा रहे हैं, हम आपको नहीं पुकार रहे हैं। आपका नाम रख दिए हैं, नहीं नाम रख दिया है, कृष्ण नाम रख दिया है, वासुदेव नाम रख दिए हैं। तो आपको नहीं बुला रहे हैं भगवान वासुदेव आइए और भोग लगाइए, कब का आते हैं। और भगवान जो है मुस्कुरा रहे हैं, क्या समझते हैं हम गोदी में खाने के लिए छोड़ देंगे? छोड़ने वाले हम नहीं है। अगर सुन लीजिए, इस बार आके कहीं थाली में अगर हाथ दिए तो आपको विष्णु रूप में दर्शन देना होगा। तो मुस्कुरा करके हमारे कन्हैया कहते हैं कोई बात नहीं है, गोदी में खीर खिलाइएगा ना, कहाँ तो हो जाएगा, बातचीत होगी। तो ला के बोलना सीख लिया भाई, बच्चे रहेंगे। हाँ, कोई बात नहीं है, हम जगदीश का दर्शन दे देंगे। रूप बनाने में क्या है? नहीं, बच्चा को कन्या बना दो, दूल्हा बना दो, जो बना दो, सब बनने के लिए तैयार है। अरे हम तो ये बालक है, जो कहिएगा बनने के लिए सो ही बन जाएंगे। लेकिन शर्त है क्या? अगर हम जगदीश के रूप में आपको, अब आप बैलून बेच रहा है उसको पंडाल से उधर कीजिए, बैलून बेचने वाले बच्चे को रोड पे कीजिए। और एक आग्रह है, कोई भी माई दाई बैलून या किसी भी तरह का चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, भुजिया, बिस्कुट को बच्चे के हाथ में दे करके पंडाल में नहीं आएंगी, क्योंकि वो लालची चीज होता है। बहुत बच्चे मेरे पास हैं, सब मांगेगा। सच्चिदानंद भगवान की जाने के समय में जितना खरीद के देना चाहते हैं, इलवा पिलवा के तरह नहीं। अरे बच्चा खाए तो खाए, माई दाई खाती है चाउमीन, कितना पिलवा के चाली की तरह देख के जो है सिहर जाता है। कैसे जो खाता है तो वही लोग जाने। नहीं लगता कि चाली पेट में जो जोंक होता है वही सुबुगा रहा है, कैसे जो खाता है, छी रे छी। मेरा हाँ वो लोग घीर बढ़ता है। अब खाने वाले को जो लगे हम क्या करें। तो ये सच्चिदानंद भगवान की जय। तो हमारे कन्हैया लाल भगवान कृष्ण कुल गुरु गर्गाचार्य जी से बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, हम आपको जगदीश के रूप में दर्शन दे देंगे, लेकिन इसके बदले में आपको गोदी में बैठा करके खीर खिलाना पड़ेगा। कहाँ बिल्कुल वो हो जाएगा। कहा ठीक है। सुनो नंद बाबा, इस बार बढ़िया से निगरानी करो, अगले बार हम खीर बनाने वाले नहीं हैं। इस बार खाली थाली दे दिया है तो 2 बार तुम्हारा लल्ला आ गया है। इस बार अलग से वो कटोरी, एगो चम्मच दे दो, उसके लिए भी खीर लगा देंगे और जगदीश का भी सुमिरन करेंगे, भोग लगाएंगे। बस लगता है उसको भी खाने का मन है, लेकिन पूजा करने में तब उसको गोदी से उतारना। कहाँ इस बार जब तक कि आपका वो खीर तैयार नहीं होगा ना पायस, तब तक हम लल्ला को गोदी से उतरने ही नहीं देंगे। न लल्ला गोदी से उतरेगा, न लल्ला आपके पास जाएगा। तो भगवान कहते हैं बाबा पहले गोद में लेके देखो तो सही, उसके बाद बताते हैं। नहीं बाबा पहले गोद में लेके देखो तो सही, उसके बाद उतरना तो मेरा काम है। हाँ
वही हुआ। तुरंत लल्ला को गोद में लेके बैठे हुए थे। और जिस समय गर्गाचार्य मुनि भोग लगाने लगे, उस समय जो है ना, नंद बाबा की गौशाला में कुछ गाय खुल करके आपस में लड़ने लगे, इधर उधर भागने लगी। जसोदा कहती कहाँ गए नंदराय जी, कहाँ गए? अरे थोड़ा गाय बांध दीजिए। तो तुरंत लल्ला को गोद से नीचे उतारे, भूल गए बात की, भाग जाएगा वहां। गए तब तक में लल्ला गया, हाथ दे दिए, आंख मटका मटका करके देख रहे थे। फट से हाथ पकड़ लिए, कहा जल्दी दर्शन दीजिए। और तुरंत भगवान कृष्ण ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। सच्चिदानंद भगवान की जय। दर्शन दिया। और तब तक में गाय बांध के आ गए तो देखते लल्ला तुम्हारा चला गया, गोदी में बैठा हुआ है। कहा देखो फिर लल्ला आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, बच्चा भगवान होता है, बालक भगवान होता है। अच्छा लाओ, दोनों लल्ला को लाओ। एगो लल्ला तो मेरे गोदी में ही है, तो वो हो लल्ला को, रोहिणी पुत्र को, बलदाव को। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, हम बायां तरफ, वो दाहिना तरफ। खाने के समय में बायां बैठो, किस करवट में बैठो? खाने और खाना हो, अगर माँ के पास सोना हो तो दाहिना की तरफ मत सोना, बायां बैठना। और बाएं सोएगा तो तब तुमको भरपूर प्रेम मिलेगा। नहीं दाहिना खिलाने में उल्टान होगा, बायां चट चट नहीं। और बायां करवट से सोते हैं तो बच्चे को पकड़ के अंग लगा के सोएगी माई नहीं। अभी खाने में झगड़ा हुआ है और कल सोने में झगड़ा होगा। कल भोरे जाए ना, अक्रूर जी आएंगे, कल कंस वध होगा, तो कल सोने में झगड़ा होगा। लल्ला कहेगा आप देना तरफ सो, बलराव भैया हम चाचा के बगल में सोएंगे भैया तरफ। सीख लीजिए किधर बैठ के खाना चाहिए। हाँ, अगर बड़े बुजुर्ग के पास खाने की बारी हो तो दाहिना मत बैठो, बायां बैठो, ताकि नजर रहेगा तो 4-10 रसगुल्ला उठा के दे सकता है। हाँ भाई, और इधर बैठ जाएगा तो इधर बेसी नजर जाता है, इधर कम नजर जाता है। तो देखते हैं हमारे गायक वादक सब बायां बैठे हुए हैं, लेकिन एको को चॉकलेट, कितना कंजूस हम कम निकले, एको को चॉकलेट मंगने के लिए सब लुटा दिए लेकिन दिए नहीं। लेकिन देखिए ये लोग अपने चॉकलेट ले रहा था, हम फिर क्या है देते। नजर पड़ गई, अपने से ले रहा। जब बच्चा खुदे खा रहा है तो बाप को खिलाने की क्या जरूरत है। आया खिलाने की बारी है, किसकी बारी है? खिलाने की बारी है। अब बस तुरंत गर्गाचार्य मुनि की गोद में ला करके बलराव भैया को भी दे दिया। दोनों जान पे दो लल्ला इतने शोभायमान हो रहे हैं, अद्भुत छवि, अद्भुत छटा। मोहिनी मूरत, सांवली सूरत, जाऊं चरण बलिहारी जी, मैं तो गिरधर के घर जाऊं जी। जाऊं चरण बलिहारी जी, मैं तो गिरधर के घर जाऊं जी, नहीं माने मेरे मन। इतनी सुंदर मूर्त थी। और गर्गाचार्य मुनि ने बड़ा प्रेम से दोनों लल्ला का अन्नप्राशन संस्कार कराया। सच्चिदानंद भगवान। उसके बाद विदा लेकर के अपने तरफ गए। अब लल्ला धीरे धीरे बड़ा हो गया, कुछ मक्खन खाने सीख लिए। क्या खाना सीख लिए? मक्खन खाना। एक दिन मैया जसोदा भोर में जग करके लल्ला का तेल मालिश कर दी। आजकल का माँ तो इतना फुटाने वाली हो गई, 6 महीना के बच्चा को तेल लगाने में भारी लगता है। हाँ भाई, हम लोगों को याद है, हमको खास करके याद है, 2 साल के बाद की बात हमको याद है। 2 साल 3 साल के बाद किस तरह से हमारी सेवा हुई है, किस तरह से हमारी दादी वगैरह ने हमें प्रेम प्यार दिया, हमको याद है। अगर माँ बाप के सेवा से मन भागे ना तो बस अपने बचपना को याद कर लो, पुनः तुमको माँ बाप से प्रीति हो जाएगी। किसको याद करो? अपने बचपन को याद करो कि मैं जब छोटा था तो मेरे माँ बाप किस तरह से मेरी सेवा की, आज मेरा क्या कर्तव्य होता है।
दुनिया को नहीं देखना, अपने को देखना है। किस तरह से मेरी माई, दाई, बहन, भाई, बंधु, टोला, समाज मेरी रखवाली में, मेरी सेवा में, मेरी पहरेदारी में मुझे खिलाने पिलाने घुमाने फिराने में लगे रहते थे। अरे मन आज वैसे माई, दाई, भाई, बंधु, टोला, समाज का तिरस्कार करता है, शर्म नहीं आती? अपने मन से प्रश्न करो, पूछो, मन तुम्हारा सुधर जाए, मन तुम्हारा सुधर जाए। ना माँ बाप में, गुरुजनों में, भाई बंधु में प्रीति अनायास हो जाए, अनायास हो जाए। लल्ला को तेल मालिश कर दी, दूध भी पिला दी, मक्खन भी खिला दी, दूध भी पिला दी, मक्खन भी खिला दी। अब देखिए मोहिनी मूरत, सांवरी सूरत, राधा कृष्ण की जो लेकिन उधर से राधा कृष्ण आ रहे हैं। भगवान की नाम से कीर्तन कर दीजिए, श्री कृष्ण गोविंद पहले प्रणाम कराइए, प्रणाम कराइए। प्रणाम करो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान की जय। बच्चे सबको शांत रखिए, बहुत प्रेम से देखिए, कितनी मधुर प्रेममयी रसमयी हमारी राधा रानी ना। और वैसे चंचल हमारे बिहारी बगल में बैठे हुए हैं, नहीं बड़ा छटपट लगते, खटपटी है। जोड़ी तो इतनी सुंदर है कि बस नहीं, इसके समान तो दुनिया में कोई जोड़ी नहीं है। आप लोग इस मनुष्य शरीर में आकर के साक्षात श्री हरि का रूप धारण करके किए हुए आप लोग दोनों जोड़ी का दर्शन कर रहे हैं। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय। अब उधर देखिए, इधर सुनिए, आँख उधर, कान इधर होना चाहिए, तब तो दही लीला दिखाएंगे, नहीं तो बस हम इसी तरह बोलते बोलते कहीं कथा का समय होगी। हाँ, अब कुछ देर में जो है ना दही लीला का समय 6:15 बजे सुनिश्चित किया गया है। क्या बजे? 6:15 बजे से लेकर के 7 बजे तक दही लीला का कार्यक्रम होगा। जो जन नहीं आए हैं, अगर इस में आनंद लेना चाहते हैं, इस प्रेममयी मधुर रसमयी लीला का दर्शन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं,
कोई यहाँ की झांकी नहीं है। झांकी जो है वो बक्सर के क्या कहते हैं, छपरा से चल करके झांकी आई हुई। कहाँ से? छपरा से झांकी आई हुई है। पहचानते हैं कौन है दोनों? नहीं पहचान पाइएगा। कल बुद्धदेव बना, वसुदेव तो उसका भाई ही नहीं पहचान पाया। बाप रे बाप, के आ गया। उसी तरह से अभी जो है गौलोक से राधा रानी और मेरे कन्हैया आए हुए हैं। दर्शन कीजिए, अपने नेत्र को सफल बनाइए और श्रवण पुट के द्वारा कथामृत का पान कीजिए। सजरानंद भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। आप लोग सुन पा रहे थे। मैया तेलकुर लगा करके, सजा बजा करके, दूध पिला करके, मक्खन खिला करके पलना पे सुला दी। किस पे सुला दी? पलना पे सुला दी। अल्लाह सो भी गए। अल्लाह जब सो गए, बच्चे गप सप मत करो, सच्चिदानंद भगवान की जय। अल्लाह जब सो गए तो मैया के मन में वह जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। बस जल्दी जल्दी काम करने लगी। और जब तब तक में लल्ला का आँख खुल गया। नंद बाबा के घर में मणि खम्भ था। मणि खम्भ के बगल में एक माखन के लोदा से भरा हुआ मटका रखा हुआ था, बेजो। वह धीरे 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 पैर जुमा करके नीचे उतर गए। कौन? हमारे लल्ला भगवान कृष्ण उतर गए और मक्खन के मटका के पास चले गए। और झट से दोनों हाथ डुबाइए तो दिए और मुख में लगा ली। और मणि खम्भ में जो देखा, ये वो लल्ला और दिखाई दे रहा है, तो मन में हुआ कहीं ये शिकायत ना कर दे।